दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कई बार ये कहे कि निगम ने क्या काम किया, आप बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी हमने अपनी उपलब्धियों के बारे में हर मंच पर बताया है और डंके की चोट पर बताया है कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया है। वो 2 उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, मैं 100 उपलब्धियां बता रहा हूं और आम आदमी पार्टी को ये चुनौती देता हूं कि वो भी बताएं आकर दिल्ली सरकार ने 8 सालों में क्या किया है। आज दिल्ली नगर निगम दिल्ली को एक सस्टेनेबल ग्रीन सिटी बनाने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए, बेहतर दिल्ली बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली के अंदर बिल्डिंग की हाइट को बढ़ाने के लिए हमने 15 मीटर हाइट थी, इसको बढ़ाकर 17.5 मीटर किया है, क्योंकि 15 मीटर की हाइट में जो फ्लोर का हाइट होती है वो बहुत कम होती है, 9 साढ़े 9 फुट होती है। वेंटिलेशन नहीं होता है, एक अच्छी तरह स्वच्छ और हवादार वातावरण नहीं होता है। तो दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के अंदर बिल्डिंग्स की, भवन की हाइट को बढ़ाने का काम 15 मीटर से बढ़ाकर 17.5 मीटर किया है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट हैं। हमने नई पॉलिसी में दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के अंदर अपने जो आपका प्रीमाइसिस है उसमें ओपन रेस्टोरेंट खोलने के लिए छत के ऊपर रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, दुकान के बाहर और दुकान की छत पर ओपन स्पेस में रेस्टोरेंट चलाकर दिल्ली के जो करोड़ों लोग यहां रहते हैं वो वहां जाकर, जिस तरह से आज दिल्ली में बहुत सारी जनता ओपन रेस्टोरेंट में जाना चाहती है, उसके लिए दिल्ली नगर निगम ने पॉलिसी बनाई है। डिजिटलाइजेशन करने का काम, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिले, इसके लिए दिल्ली नगर निगम जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी दिल्ली नगर निगम के दफ्तर में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नागरिक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कोई भी व्यापारी ट्रेड लाइसेंस या प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए इन सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। दिल्ली नगर निगम के अंदर किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए हर सेवा ऑनलाइन दी जा रही है। आपको पता है कि दिल्ली नगर निगम पार्किंग की व्यवस्थाओं का मैनेजमेंट भी करता है। दिल्ली सरकार ने कई कॉलोनियों के अंदर, पटेल नगर हो, मोती नगर हो, राजेंद्र नगर हो, लाजपत नगर हो या फिर ईस्ट दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, कई बार दिल्ली नगर निगम ने ये रिक्वेस्ट डाली थी कि दिल्ली सरकार हमको जगह मुहैया कराए, लेकिन नगर निगम को दिल्ली सरकार ने कोई जगह मुहैया नहीं कराई। बावजूद उसके केंद्र सरकार ने डीडीए की ओर से दिल्ली नगर निगम को जगह मुहैया कराई और हमने 17 मल्टी लेवल पार्किंग बना दी है और दिल्ली नगर निगम 17 से अधिक मल्टी लेवल पार्किंग की बनाने के प्रोसेस में है और 100 से ज्यादा स्टैक पार्किंग हमने बनाकर तैयार करके पार्किंग की समस्या का निवारण की ओर हम बढ़ गए हैं।
एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिल्ली नगर निगम का है। आज दिल्ली सरकार कहती है, दिल्ली सरकार के पास पीडब्ल्यूडी है, दिल्ली सरकार के पास ड्यूसिब है, वहां स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, अगर है तो वही पुरानी बाबा आदम जमाने की। दिल्ली नगर निगम ने पिछले 5 वर्षों के अंदर 7.5 लाख दिल्ली की कॉलोनियों के अंदर स्ट्रीट लाइट को एलईडी में परिवर्तित किया है। एलईडी लाइट चमचमाती हुई दिल्ली, चमकती हुई दिल्ली की एक बहुत बड़े प्रदर्शन है और आज उसकी वजह से दिल्ली की सभी स्ट्रीट लाइटें जो एलईडी द्वारा संचालित हैं, उसके कारण से ऊर्जा की बचत हो रही है, कम वाटेज में काम हो रहा है। और इसके साथ दिल्ली नगर निगम ने अपने सभी भवन, चाहे वो जोन का हो, सिविक सेंटर हो या स्कूल हो या फिर हमारे हॉस्पिटल हो, मैटरनिटी सेंटर हो, हर जगह जो भी है 60% भवनों पर हमने सोलर एनर्जी, सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है और ऊर्जा को बचाने का काम किया है। दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में हमने काम किया है। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर 16,000 पार्कों का मेंटेनेंस निगम करता है। 16,000 पार्कों में हमने लगभग 6,000 पार्कों के अंदर ओपन जिम लगाने का काम किया है और इन पार्कों के अंदर हमने ग्रीन कवर बढ़ाया है, साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, ये भी हमने बहुत बड़ी संख्या में बनाए हैं, जिसके कारण से आज दिल्ली के नागरिक स्वच्छ हवा में और ग्रीन वातावरण के अंदर वो सैर करते हैं। बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, वहां जिम में जाकर, ओपन जिम में एक्सरसाइज भी करते हैं और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। दिल्ली नगर निगम इसी दिशा में बहुत आगे बढ़ा है। बहुत सारा दिल्ली नगर निगम के ऑफिसेस में जो कबाड़ पड़ा रहता था, उस कबाड़ को हमने बेचने की बजाय दिल्ली नगर निगम ने वेस्ट टू वंडर, यानी कबाड़ से कमाल की ओर हम बढ़े हैं और दिल्ली नगर निगम ने वेस्ट टू वंडर हो, भारत दर्शन पार्क हो, ये 2 अद्भुत पार्क दिए हैं और 2 पार्क हमारे इसी कबाड़ से बनने जा रहे हैं और जिसमें लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। जितने भी हमारे दिल्ली वासी जब रविवार के दिन बच्चों के साथ जाते हैं तो वहां बहुत बड़ी संख्या में आज उनके लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में ये काम कर रहा है। आपको पता है कूड़ा मैनेजमेंट में दिल्ली नगर निगम ने 2,339 टिपर्स के साथ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का काम किया है। गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग होने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं एनजीओ के साथ मिलकर और दिल्ली के अंदर आज 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा जो डेली हमारे सफाई कर्मी, 60,000 सफाई कर्मी उठाते हैं, वो कूड़ा, उसमें से 80% कूड़ा ये टिपर के माध्यम से 2,500 के आसपास जो टिपर्स हैं वो घरों से उठाकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, लैंडफिल साइट पर ले जाते हैं, जिससे 100 मेगावाट बिजली, 4 कूड़े से बिजली बनाने के जो प्लांट हैं वो काम कर रहे हैं। 100 मेगावाट बिजली बन रही है। कूड़े से बिजली बनाने का कमाल भी दिल्ली नगर निगम ने किया है। इसी के साथ आपको पता होगा हमारी कॉलोनी के आसपास पहले ढलाव घर होते थे। घर से निकलते थे, कूड़ा कॉलोनी के बाहर इकट्ठा होता था। वहां पर हमने 482 ढलाव घरों को समाप्त करके वहां कंपैक्टर लगाए हैं 220, और वो कंपैक्टर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है,
20-20 मीट्रिक टन की क्षमता वाले कंपैक्टर, वहां आज गंदगी का नामो निशान नहीं है। वहां सफाई व्यवस्था स्वच्छ अच्छी है। और जो ढलाव घर हमने बंद किए और जहां कंपैक्टर नहीं लगे हैं, वहां पर जन रसोई 1 रुपए में भोजन, 5 रुपए में गरीब आदमी को खाना जन रसोई के माध्यम से। वहां जन लाइब्रेरी, वहां पर हमने कम्युनिटी सेंटर, सीनियर सिटीजन के लिए वहां रिक्रिएशन सेंटर बनाए हैं। महिलाओं के लिए वहां पर स्थान बनाए हैं। ये काम दिल्ली नगर निगम ने किया है। और इसी तरह से दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट की हाइट को कम करने के लिए, जहां 2,80,000 मीट्रिक टन कूड़ा पड़ा था, उसको घटाकर 2 वर्षों में हमने 2 लाख मीट्रिक टन कूड़ा वहां रह गया। 80,000 मीट्रिक टन कूड़ा हट गया है। और 2024 के आखिरी तक तीनों लैंडफिल साइट को प्लेन कर देंगे। ये दिल्ली नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी का वादा है। इसी तरह से अभी कोरोना के समय एक आरटीआई का जवाब आया था कि दिल्ली सरकार ने कितने आईसीयू बेड स्थापित किए, तो जवाब आया कि सिर्फ 2। 400 करोड़ रुपए उन्होंने विज्ञापन पर एक तरफ खर्च किए। मैं दिल्ली नगर निगम के सीमित संसाधनों की उपलब्धियां आपसे शेयर करना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम के पास 9 बड़े अस्पताल हैं, जिसमें हमने पिछले 10 सालों के अंदर 3,200 नए बेड स्थापित किए हैं। 15 मैटरनिटी सेंटर वहां बनाए हैं। 115 महिला स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं। 123 जनरल डिस्पेंसरी और 8 ट्यूबरक्लोसिस सेंटर स्थापित किए हैं। दिल्ली नगर निगम ने स्वास्थ्य, प्राइमरी हेल्थ और स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत बड़ा काम किया है। और यही नहीं, जो मोतियाबिंद होता है उसके अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए हैं। जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके अवेयरनेस के लिए कैंप लगाए हैं, प्रोग्राम चलाए हैं। जहां एक और दिल्ली नगर निगम प्राइमरी हेल्थ हो, पब्लिक हेल्थ हो, पब्लिक हेल्थ में दिल्ली नगर निगम ने जहां डेंगू और चिकनगुनिया और वाटर बाउंड डिसीजेज में दिल्ली के अंदर जब आता था तो कोहराम मचता था। एक साथ 5-5 हजार, 10-10 हजार केसेस आते थे। दिल्ली नगर निगम ने डेंगू, चिकनगुनिया और वाटर बाउंड डिसीजेज, मलेरिया, इसके रोकथाम के लिए हमारे दिल्ली नगर निगम के जो 25,000 से ज्यादा डीबीसी वर्कर है, वो पब्लिक हेल्थ के लिए अवेयरनेस करते हैं और उसकी रोकथाम के लिए काम करते हैं। और उसका ये परिणाम है कि आज डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी वाटर बाउंड डिसीजेस को हमने कंट्रोल किया है, डेंगू से मुक्त किया है। सिर्फ इस्तेहार देकर नहीं, सिर्फ दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तेहार की तरह नहीं, काम करके किया है। दुनिया के टॉप 10 स्कूल जो हैं प्राइमरी स्कूल, उसमें एमसीडी के लाजपत नगर स्कूल का टॉप 10 स्कूल में नाम आया है। और दिल्ली के 5 साल के अंदर हमने 13,000 से ज्यादा अस्थाई सफाई कर्मियों को, बेलदार को, हमारे गार्डन कर्मियों को पक्का करके उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। मैंने आज आपके सामने कुछ बड़ी उपलब्धियों की चर्चा की है। अगर छोटी उपलब्धियों की बात की जाए, अगर उसमें हम बहुत सारे बात जोड़े, तो आप जाइए, देखिए पटेल नगर इलाके में, प्रेम नगर में, जहां 200 बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते थे, कबाड़ी का काम करते थे, उसको हटाकर हमने दिल्ली नगर निगम का बेहतर स्कूल, सबसे बड़ा स्कूल बनाने का काम किया है। 9 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। जाएंगे आप इलाके के अंदर तो बहुत सारी उपलब्धियां मिलेंगी, लेकिन मैंने ये उपलब्धियां बताई हैं। मैं दिल्ली सरकार को चुनौती देता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं
कि आइए बहस करिए आकर कि दिल्ली सरकार ये बताए कि दो कौन से उन्होंने बड़े काम किए हैं, दो उपलब्धियां अगर वो बता दें। दिल्ली नगर निगम ने सीमित संसाधन में, आपने बार बार फंड रोका, केंद्र सरकार ने हमारी मदद की, हमने दिल्ली नगर निगम के अंदर बेहतर काम किया है और ये मैंने आपको काम बताए हैं। मैं दिल्ली सरकार को चुनौती देता हूं कि आइए बताइए कि हमने दो काम किए हैं। उनके पास काम नहीं है, उन्होंने काम किए हो तो बताएंगे। हां, ये जरूर है, उन्होंने दिल्ली के अंदर बेहतर स्वास्थ्य करने के लिए जेल के अंदर भी मसाज सेंटर खोला है। उन्होंने बेहतर काम करने के लिए दिल्ली के अंदर शराब पॉलिसी ले आए थे वो। इसलिए आज ये चुनौती देता हूं नगर निगम ने, भारतीय जनता पार्टी ने साफ नियत से, सही नियत से हमने अच्छा काम किया है और ये बात मैं आपके सामने कहने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदेश जी, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि 17 में आपने कहा था कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, म्यूनिसिपैलिटी का कई जगह म्यूनिसिपैलिटी के टैक्स बढ़े। क्या आज आप ये बता सकते हैं कि आपकी सरकार आएगी तो टैक्स नहीं बढ़ाई जाएगी म्यूनिसिपैलिटी में? 15 सालों में तो हमने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं। और दिल्ली नगर निगम का अगर कोई रेवेन्यू सोर्सेज है तो सिर्फ हाउस टैक्स है, और हमने हाउस टैक्स में रेजिडेंशियल में नहीं बढ़ाया। हमने अनऑथराइज कॉलोनी का हाउस टैक्स पूरी तरह माफ किया है। हमने जो अप्रूव कॉलोनी है उनका 6 वर्ष का हाउस टैक्स की पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ किया है। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर कनेक्शन लेने के लिए जब पहले 10,000 रुपए लगते थे, आज वहीं पर 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10-10 लाख रुपए जल बोर्ड के कनेक्शन के लिए आज लिए जा रहे हैं। बिजली के अंदर आज कॉमर्शियल रेट हो या जो हमारे इंडस्ट्रियल रेट हो, वो कितनी बड़ी संख्या में बढ़ गए। फिक्स चार्जेस बढ़ गए, पेंशन सरचार्ज बढ़ा दिया, सरचार्ज बढ़ा दिया है, पीपीएसी चार्ज बढ़ा दिया। बिजली कंपनियां आज लोगों को लूट रही हैं। मैं दिल्ली के सरकार से पूछना चाहता हूं, ये भी दिल्ली की जनता के ऊपर जो आपने बोझ डाला है, ये किस लिए डाला है? दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।